अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इसकी वीडियो क्वालिटी बेकार है, 1080p में नहीं है और मैं छोड़ के जा रहा हूं, तो तुम जा सकते हो। ये वीडियो उस क्वालिटी के लिए नहीं है, लेकिन ये दूसरी क्वालिटी तुम्हें पक्की से देगी। तुम्हें समझ नहीं आता है, तुम्हारे आसपास सारे लोग होते हैं और तुम्हें इरिटेशन होती है, वो ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसी चीजें तुम्हें बोल देते हैं कि हद से ज्यादा इरिटेशन होती है, तुम्हारी यहाँ की नस फड़फड़ाने लग जाती है, ब्लड सा बॉयल होता है, गुस्सा सा आता है उनके प्रति। लेकिन तुम चाहते हो कि वो चीज तुम फेस ना करो। मेरे को पर्सनली ये चीज होती है, मेरे आसपास जो लोग होते हैं कई बार मेरे को ऐसा ऐसा गंदा गंदा बोल देते हैं ना मेरे फ्यूचर को लेकर। एंड मैं ओपिनियन सुनता नहीं हूँ किसी के, मेरे को पसंद नहीं है सुनना कि भाई तू क्या बोल रहा है मेरे फ्यूचर के बारे में। क्योंकि कुछ ज्यादातर केसेस में क्या होता है, लोग अपनी लाइफ को तुम्हारे ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो जिसके कारण वो अपने एक्सपीरियंसेस जो भी उनका ट्रॉमा है वो तुम्हारे ऊपर इम्पोज करते हैं, ऐसे प्रोजेक्शन कहते हैं। वो प्रोजेक्ट करते हैं अपने आइडियाज तुम्हारी तरफ, जो कि तुम्हारे लिए बने नहीं होते। एंड यू गेट इरिटेटेड, तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, मन करता है उस बंदे का सिर लेके ऐसे पकड़ पकड़ के भम 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 कर दो। बट तुम नहीं कर सकते वो चीज, और तुम भी जानते हो कि वो तुम्हारे लिए कितना ज्यादा हानिकारक है। तो वो चीज तुम बिल्डअप होने देते हो, और जब वो तुम्हारे अंदर बिल्डअप होता रहता है होता रहता है होता रहता है, एक टाइम आता है, एक पॉइंट आता है जहां पर मॉब साइको 100 वाली चीज आ जाती है और तुम फट जाते हो। तुम अगर चाहते हो कि तुम उस तरह से ना फटो, दिस वीडियो इज फॉर यू। देखो, बहुत गुस्सा आना इज वन थिंग, लेकिन तुम उस गुस्से से डील कैसे कर रहे हो, उस गुस्से को फ्लो कैसे करवा रहे हो इज अनदर। तुम्हें उस गुस्से से फ्लो करवाना है अपने आप को। और अगर तुम ये चीज जान गए कि गुस्से से फ्लो होते कैसे हैं, देन माय फ्रेंड तुम्हें गुस्सा आना बंद हो जाएगा। जो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना लोगों के प्रति, एकदम इरिटेशन सी हो रही है, मन कर रहा है मुक्के मुक्के मार दूं, खत्म कर दूं मंदिर, दैट इज नॉट दी ऑप्शन। अगर वो ऑप्शन होता तो हर जो टॉप पे बैठा हुआ है ना बंदा, वो हर समय अग्रेसिव ही रहता। लेकिन दे आर नॉट अग्रेसिव। तुम्हें अपने अग्रेशन को चैनल करना है। अब हियर मी व्हेन आई से दिस, अग्रेशन और फॉरगिवनेस दोनों एक चीज है। मतलब तुम गर्म पानी का एक बोतल लाते हो, लेट्स से गर्म पानी की बोतल है। अब मैं इस बोतल में से पानी निकाल के ग्लास में रख देता हूँ और उसे बाहर रख देता हूँ, तो क्या होगा, आधे एक घंटे बाद वो गर्म पानी की जो ग्लास होगा वो ठंडे पानी का ग्लास बन जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि गर्म पानी ठंडा पानी अलग है, इट्स जस्ट कि उनके बीच में कुछ गैप है, एक स्पेक्ट्रम है, टेम्परेचर ड्रॉप डाउन हो रहा है, तो वो गर्म से ठंडे में जा रहा है। उसी तरह से ऐसा नहीं होता कि तुम एक एंग्री पर्सन हो, तुम हमेशा ही एंग्री रहोगे, तुम्हारे अंदर रेज रहती है तो वो रेज कभी खत्म नहीं हो सकती, नहीं। तुमसे बोला जाता है ना जब, भाई गुस्सा मत कर, चिल मार, काम हो जा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें गुस्से को अंदर से निकालना है और फिर कामनेस को अंदर डालना है, वो चीज हो ही नहीं सकती। तुम जब भी अपने आप को बोलते हो मैं ऐसा करूंगा, इसका बेसिक मतलब होता है कि तुम वो चीज हो नहीं, लेकिन ऐसा बनना चाहते हो, एक आइडियल फॉर्म कर लेते हो। और जब तुम एक आइडियल फॉर्म कर लेते हो, उस चीज को कोशिश करते हो, भाई नहीं कर पाते। कितने लोग आए सोसाइटी में, कहा आइडियोलॉजीज डाली उन्होंने, आइडियोलॉजीज तभी कहते हो, क्योंकि वो चीज रियल है ही नहीं। रियलिटी में तुम आइडियोलॉजी इंपोज कर ही नहीं सकते। वेट अ सेकंड, मेरी लाइट बंद हो चुकी है, आई होप तुम भागो ना। तुम्हारा अच्छा खासा वो होना चाहिए, टाइम स्पैन जो भी बोलते हैं भाई से। आई होप कि तुम भागो ना। मैं कैमरा से लाइट कनेक्ट कर रहा हूँ, अगर तुम भाग गए तो तुम बहुत बड़ी लॉस में चले जाओगे, तुम बहुत कुछ लूज कर रहे होगे। तो हियर वी हैव, ऑलराइट। तो मैं कह रहा हूं कि एंगर और फॉरगिवनेस दोनों एक ही चीज हैं। बस एंगर जब बढ़ता है तो फॉरगिवनेस कम हो जाती है, और जब फॉरगिवनेस बढ़ती है तो एंगर कम हो जाता है। तो व्हाट यू हैव टू डू माय फ्रेंड, तुम अपने आप को बताओ कि तुम फॉरगिव करोगे लोगों को। मेरे को एक चीज बताओ, सिंपल सिंपल, एक मेरे पे गरीब बच्चा है, वो गरीब बच्चे को खाना ढंग से नहीं मिलता, हर दिन वो सरवाइव करता है, और तुम एक दिन आते हो और उसे बहुत बढ़िया मैकडी का जो सबसे महंगा वाला बर्गर होता है ना वो दिला देते हो, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, बहुत खुश होगा। वहीं दूसरी तरफ एक अमीर बाप की औलाद है जो कि हर दिन मैकडी खाता है, तुम उसे बहुत बढ़िया बर्गर पकड़ा दोगे ना तो वो इतना ज्यादा खुश नहीं होगा, हाँ मिल गया बस, ठीक है। तो इसका बेसिक मतलब है कि तुम हमेशा एक्सपेक्ट करके चलो ये चीज कि तुम्हें दिक्कतें आएंगी, तुम्हें परेशानियां आएंगी, लोग इरिटेटिव मिलेंगे तुम्हें, लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम्हारे ऊपर हर समय गुस्सा करेंगे, लोग ऐसे मिलेंगे जो कि तुम्हारा फायदा उठाकर निकल जाएंगे। अगर तुम ये चीज मान के हर समय चलोगे
तुम्हारा हाल उस गरीब बच्चे की तरह हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सही में गरीब हो जाओगे, इसका बेसिक मतलब है कि जब भी तुम्हें ढंग की चीजें मिलेंगी ना, जब भी तुम्हें ऐसी चीजें मिलेंगी जो तुम्हारे हिसाब से नहीं है, तब भी तुम दुखी नहीं होगे इतने ज्यादा। हमारी दिक्कत वहां पर आ जाती है जब हम चीजों को अपने प्रोजेक्शन में फिट करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनो मेरे को, प्रोजेक्शन का मतलब है मेरा परसेप्शन। मैं चाहता हूं कि ऐसा चीज ऐसे हो, और अगर वो वैसे नहीं हुई तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। एंड यही डम्ब लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं, जो अपने हिसाब से चाहते हैं। नथिंग कैन हैपन एट योर विल। तुम्हारा जो काम है ना, सिर्फ वही तुम्हारे कंट्रोल में, नथिंग एल्स इज कंट्रोलेबल। तो इसलिए यू हैव टू लेट गो माय फ्रेंड। जितना ज्यादा ट्राई करो कि तुम बस छोड़ दो, दूर हो जाओ उस चीज से। डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। एक्सपेक्टेशन इज अ किलर ऑफ योर ड्रीम्स। परफेक्शन बोलते हैं ना, परफेक्शन किलर होता है, उसी तरह से एक्सपेक्टेशन भी होता है। तो इसलिए यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू नॉट एवर एक्सपेक्ट एनीथिंग। और उसके बाद देखना जादू किस तरह से होता है, तुम्हारी लाइफ एकदम फ्लिप हो जाएगी। मैं पर्सनली अपना बताऊं, मेरे को बंदों से बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है। बंदे ऐसी ऐसी चीजें करते हैं ना, मेरा मन करता है कि भाई मैं एकदम अकेले रह लूं, मैं सारी दोस्ती यारी छोड़ के एकदम अकेला बस जाऊं। लेकिन ऐसा मैं कर नहीं सकता। वो मेरे लिए और या फिर उन लोगों के लिए भी सस्टेनेबल नहीं है वो चीज़। सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ मिला और सब कुछ छोड़ दिया, ऐसे थोड़ी ना होती हैं चीज़ें। तो व्हाट यू डू इज यू फाइंड अ मिडिल लाइन, और वो मिडिल लाइन ये है कि तुम दूसरों से कभी कुछ एक्सपेक्ट मत करो। और हाँ, अगर वो तुमसे कुछ मांग रहे हो तो उनको दे दो। ऐसा मत करो, इरिटेशन नहीं होनी चाहिए कि यार ये मेरे से ये मांगने लग गया, ये मेरे से ये काम करने वाने लग गया, नहीं होनी चाहिए इरिटेशन। डू द वर्क फॉर देम। तुम्हारी लाइफ उससे ज़्यादा आसान हो जाएगी। हाँ, खुद को परेशानी होगी, बट एट द सेम टाइम यू विल नॉट गेट इरिटेटेड। जब तुम खुद से एक्सपेक्ट करते चलते हो कि भाई मैं अब कुछ कर रहा हूँ, मेरे को मत वो पूछो, ये करो, केओस क्रिएट हो जाएगा उस चक्कर में। तो इफ यू वांट कि तुम्हारी लाइफ में केओस क्रिएट ना हो, डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करता रहे, हमारी तरफ बदलियो हमेशा। ओ बंद नहीं हो